हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम लोग कक्षा 9 के डॉक्टर मनोहर रे की किताब से पाठ नंबर 12 का हीरोन का सूत्र, ठीक है ना। हीरोन का सूत्र जो कि हमने मेरे भाई ये दो पार्ट कंप्लीट हो चुका है। पहला वाला में बेसिक हमने पढ़ाया। क्या पढ़ाया मेरे भाई? बेसिक पढ़ाया, चैप्टर का बेसिक। उसके बाद बेसिक के बाद हमने कल क्वेश्चन लगाए थे, 1 से लगाकर 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। 1 से लगाकर 5 तक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए थे। आज बाकी सब जो क्वेश्चन दिए हैं 6 से 12 उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक ना। तो इससे पहले जो भी वीडियो भाई प्लेलिस्ट में जाकर चढ़ चुकी है, जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग 6वें नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6वें को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां में क्या दिया है, देखिए कि किसी त्रिभुजाकार पीतल की चादर का किसी त्रिभुजाकार पीतल की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि उसकी भुजाएं 3 मीटर, 4 मीटर तथा 5 मीटर है। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर ये रहा 6वां। अब 6वें क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग सॉल्व कर देते हैं और इसको ख़त्म कर देते हैं। देखिए यहाँ लिख देते हैं 6ठे नंबर ये क्वेश्चन है। हमको ये क्या दिया है कि एक किसी त्रिभुजाकार का पीतल है ना, ऐसे किसी त्रिभुजाकार बना दिए, हम त्रिभुजाकार बना दिए जिसको लिख दिए A, B और C, ABC हमने लिख दिया। और इसका इस चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और जबकि उसकी भुजाएं कितना दिया है? 3 मीटर दिया है, 4 मीटर दिया है और उसके बाद 5 मीटर दिया है, ठीक ना। 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर ये हमको दिया है। अब उसका हमें क्या करना है कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है मेरे भाई? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए करेंगे कैसे हम लोग? सबसे पहले लिखेंगे माना ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ 3 मीटर हो जाएगा। बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी, इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो ए हमने ले लिया 3 मीटर, बी हम ले लेते हैं 4 मीटर और सी ले लेते हैं 5 मीटर, ठीक है ना। ए बी सी तीनों ले लिया हमने। अब देखिए इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को हीरोन का सूत्र चाहिए। और हीरोन का सूत्र के लिए पहले क्या करना पड़ता है? हीरोन का फॉर्मूला लगाने से सबसे पहले अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालकर फिर हीरोन का सूत्र लगाकर फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है। तो देखिए इसका चलिए अर्ध परिमाप निकाला जाए। तो लिखते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप त्रिभुज का अर्ध परिमाप त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है मेरे भाई? देखिए यहाँ आप त्रिभुज का अर्ध परिमाप लिख देते हैं। परिमाप आधा a प्लस बी प्लस सी बटा में 2। कल हमने क्वेश्चन कराया था 5 तक, एकदम A to Z बताया है। अब देखिए s बराबर इसी परिमाप को हम लोग लिखते हैं s से s। अभी a की जगह कितना है? 3 और प्लस b की जगह कितना है? 4 प्लस c की जगह कितना है? 5, ये लिख दिया हमने। नीचे है 2, तो 3 4 7, 7 5 12 बटा में 2। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो ये 6 मीटर हमारा ये आया है। यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं 6 मीटर, ठीक ना। आप बगल में लिख लीजिए कि थोड़ा जगह कम है तो उसके लिए हम ऊपर लिख दिए, आप नीचे अपने साइड में लिख लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। ये इसके बराबर नहीं है, यहाँ तो नीचे लिख देते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो इसके लिए हम लिख देते हैं 6 मीटर। ये 6 मीटर हो गया। अब देखिए ये अर्ध परिमाप निकला है। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होगा मेरे भाई? ऐसे फार्मूला लगाएंगे हम लोग, ए ऐसे, बस हो गया। फार्मूला हम लगा देंगे ऐसे, एस ब्रैकेट में एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी, ये हो गया तीनों, ठीक है। तो देखिए एस की जगह हमारा कितना है? 6 है। तो हम लिखेंगे पहले क्या? 6। आइए देखिए 6 माइनस का ए की जगह कितना है? 3 है, तो 3। और यहाँ पे एस क्या है? 6 है। और माइनस बी की कितना है? 4 है, तो 4। अब यहाँ एस के कितना है? 6 है, तो 6 है। और सी कितना है? 5 है, यहाँ रखेंगे 5, ठीक ना। अब थोड़ा सा नीचे जगह कम पड़ रही है तो हम ऊपर करेंगे। पहले इसको इतना यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। ऊपर रफ करेंगे, फिर इसको नीचे वाले को ऊपर सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए पहले स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई, यहाँ तक स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम करते हैं ऊपर रफ करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए हम ऊपर करते हैं रफ। अब देखिए आप लोग तो ये सब समझ ही गए होंगे कि पार्ट 12 हीरोन का सूत्र, तो इसको भी हम रब कर देते हैं ना मेरे भाई। थंबनेल में सब कुछ दिखाई दे ही रहा है, तो इसको रब कर देंगे तो जगह मिलेगी तो हम लोग सॉल्व करेंगे ना।
तो इसको कर देते हैं रफ, ये भी रफ कर देते हैं, ये भी रफ कर देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, हम देखिए यहाँ तक मेरे भाई आ गया। अब उसके उसके बाद यहाँ तक हम लिख देते हैं, यहाँ से ऐसे, बस बढ़िया। अब देखिए यहाँ है कितना 6, 6 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 3। अब देखिए 6 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 2। अब 6 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 1, y1। अब इसी 6 को हम लोग कितना लिख सकते हैं बताइए, 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 6 हो जाएगा, ये है 3, ये है 2, ठीक ना। और ये 1 है, तो 1 लिखना चाहते तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, 1 लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, जोड़ा बनाएंगे। ये 3 का जोड़ा 3 से जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा 3 से बन गया, तो 2 जोड़े बन गए, तो एक करनी के अंदर से 1 बाहर निकलेगा, तो 2 2 मिलके 1 बाहर निकलेंगे, 3 बाहर निकल गया। 2 2 जोड़ा बना के 1 बाहर निकला 2, ठीक। अभी 1 है तो 1 को छोड़ दीजिए, 1 से कोई मतलब नहीं, करनी के अंदर 1 है तो ये 1 के ही बराबर होता है, याद रखिए, ठीक ना। ये क्यों 1 के बराबर होता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए ये इस करनी में 1 लिखिए या 1 लिखिए, दोनों सही है, ठीक, दोनों बराबर होता है। अब देखिए, तो अब यहाँ पे हमारा 3 आया गुणे 2, तो 3 दूनी के 6, 6 मीटर में था तो 6 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका जल्दी से उत्तर लिखिए, ये उत्तर हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। 6वें नंबर क्वेश्चन कंप्लीट, तब हम लोग करेंगे अब 7वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ तक जल्दी से उतारिए, जल्दी से मेरे भाई, हो गया सॉल्व। अब हम लोग करेंगे 7वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। इसको करते हैं रफ। देखिए मेरे भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसको देखकर वहाँ से उतारिए ना, क्योंकि हम क्वेश्चन भी लगा दे रहे हैं। मेरे भाई जिसके पास किताब नहीं होगा तो वो क्वेश्चन देखकर और यहाँ से नोट कर लेगा, फिर उसके बाद तुरंत हटा देंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, तो पूरा सॉल्व कर दीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर और क्या करते हैं, कापी पे बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप लिख लिया कीजिए, या तो आप वीडियो को रोक के लिख लिया कीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ कर सुनाते हैं, स्क्रीन में मिलाते रहिए, ठीक है ना। हाँ, एक त्रिभुजाकार पार्क का परिमाप 180 मीटर तथा भुजाएं कितना दिया है, 5:6:7 के अनुपात में है, तब पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई, कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया हमने साथ, तो ऐसे दिया है, भुजाएं दिया है, भुजाएं दिया है, कैसे दिया है भुजाएं, 5:6:7 ऐसे है, ठीक। अब इसको हम थोड़ा सा लिख, अब परिमाप लिख देंगे, परिमाप कितना लिख देंगे, परिमाप कितना दिया है 180 मीटर, 180 मीटर, ये हो गया 180, ओहो यहाँ लिख देते हैं 180 मीटर, 180 मीटर, ठीक ना, 180 मीटर। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए पहले इसको लिखेंगे माना ए प्लस बी प्लस, देखिए अब कभी भी रेशियो दे देता है ना, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो, ठीक है ना, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो ऐसे कर लेते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब इन लोगों को ना, ए को हम लोग 5x बनाएंगे, रेशियो में दे देना, जब भी कोई रेशियो में दे दे भुजाएं तो उसको x मानिएगा, जैसे 5 है तो 5x, 6 है तो 6x, 7 है तो 7x, x मान कर करेंगे तो हमारा इसका क्या रहेगा, परिमाप निकल जाएगा। जब एक का वैल्यू नहीं आएगा तो गुणा कर देंगे सबका, तो आ जाएगा। देखिए कैसे करते कैसे हैं, ये देखिए a b c, माना इन्हीं जो भुजाएं ना, पहले a b c, a के बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5x, ठीक, रेशियो मान लीजिए रेशियो है, ठीक, रेशियो है। अब प्लस बी है, बी की जगह 6x रेशियो, फिर उसके बाद सी की जगह हमारा क्या हो जाएगा 7x, ये हो गया। अब परिमाप के बराबर क्या होता है ये बताइए, परिमाप के बराबर क्या होता है, देखिए परिमाप के बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, ये होता है ना, परिमाप के बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। तो देखिए परिमाप कितना है हमारा 180 है, 180 मीटर। अब देखिए a की जगह कितना है 5x, प्लस b की जगह कितना है 6x, प्लस c की जगह कितना है 7x, है ना ऐसे। तो 5 6 11, 11 7 18, ये 18x हो गया, इधर कितना दिया है 180 मीटर दिया है, ठीक, मीटर दिया है। अब ये x
x बराबर करेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में 180 बटा में 18। तो ये 18 से इसको कैंसिल करें तो कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा 10। देखिए 18 को इस 18 से काटेंगे एक बार में, एक जीरो बचा, जीरो हो गया। x का वैल्यू कितना आया 10, x का वैल्यू 10। तो a और b और c का वैल्यू हम बताएंगे। देखिए अब यहाँ निकाल देते हैं a बराबर, देखिए a बराबर कितना रखे थे 5x। अब इधर देखिए 5 और x के बराबर हमारा कितना है 10। तो यहाँ 5 में 10 का गुणा कर दीजिए, कितना आ गया 50 आ गया। ठीक, ये एक भुजा आ गया, एक भुजा 50 आ गई। b में हमारा कितना था, b में 6x था, तो 6x। अब देखिए 6 में x का वैल्यू कितना 10 है, तो 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो गया ना 60 हो गया। c देखिए c कितना है, c कितना 7x है, 7x, c है 7x, देखिए c है 7x। तो अब यहाँ पे 7 गुणे और x का वैल्यू 10, तो ये कितना हो गया 70 हो गया। ठीक ना, ये वाला भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये तीनों भुजा आई हैं। अब हम लोग भुजा मिल गया है, तो अब इसका अर्ध परिमाप निकालकर और त्रिभुज का फार्मूला जो क्षेत्रफल निकालने वाला है वो लगाकर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ तक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आया होगा। हमने क्या किया थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि भाई थोड़ा सा बताने में, समरी बताने में तुरंत आ जाता है। देखिए कैसे, सवाल में भुजा दिया था, रेशियो दिए थे 5:6:7 ऐसे दिया था, और परिमाप दे दिया था ना, परिमाप दे दिया था कितना 180 मीटर, ये परिमाप दे दिया है। तो अब देखिए ये रेशियो में दिया है, तो हमको पता नहीं चल रहा है कि भुजा क्या है। भुजा रेशियो में दिया है तो पता नहीं चल रहा है कि कितना भुजा है, तो उसको पहले पता लगाएंगे कि कितना है। तो देखिए माना A/B/C, a के बराबर हम 5x, देखिए रेशियो में दे देगा ना, तो उनको x मान लीजिएगा, 5x 6x 7x ऐसे हो गया, 5x 6x 7x। अब देखिए परिमाप हमारा a + b + c हो जाएगा। क्या होगा a + b, परिमाप हमारा ये होता है ना a + b + c। तो a की जगह कितना 5x, b की जगह 6x, c की जगह 7x हो गया। इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है 18x इधर परिमाप के बराबर 180 मीटर। तो 18 को इधर भेजेंगे तो 180 बटा में 18 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे 10, x का वैल्यू कितना आ गया 10, x का वैल्यू कितना आया 10। अब देखिए जब x का वैल्यू 10 आया तो यहाँ a जो है उसका रेशियो, तो उसका कितना भुजा कितना निकलेगी। अब हम यहाँ पता करेंगे a = 5x, तो 5 गुणे 10 करेंगे 50, एक भुजा 50 आ गई। b यहाँ पे गुणा करेंगे तो 60, दूसरी भुजा 60, तीसरी भुजा ऐसे करके 70। अब भुजा हमारी आ गई है। अब जल्दी से हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक तो मेरे भाई, पहले स्क्रीनशॉट हो जाना चाहिए, स्क्रीनशॉट हो जाना चाहिए। स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए गुड, वेरी गुड। देखिए इसको करते हैं रफ, ठीक ना, ये हम कर देते हैं रफ। इसका हमारा काम है क्योंकि 50 60 70 आया है ना, 50 60 70 आया है। देखिए अब लिख देते हैं अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, a + b + c बटा में 2, यही होता है। तो a की जगह हमारा कितना है 50, b की जगह कितना आया था 60, और c की जगह कितना आया था 70 आया था। अब बटा में कितना है 2, ये है s के बराबर। देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप को s से दर्शाते हैं, ये तो बताए थे, कल ही बताए थे हम। ये हो गया यहाँ तक। अब इसको कर दे रफ, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अब इन सबको जोड़ दीजिए, 50 और 60 110, 110 में क्या बोलते हैं 70 जोड़ देंगे तो 180 बटा में 2। अगर इसको कैंसिल कर दें तो कितना आ गया 90, कितना आ गया मेरे भाई 90। s का वैल्यू कितना आ गया 90 आ गया। देखिए ये अर्ध परिमाप आ गया हमारा 90, मीटर में था तो 90 मीटर, ठीक ना, मीटर में दिया होगा तो 90 मीटर कर देंगे हम लोग। कितना दिया है देख लेते हैं थोड़ा सा, ये है, हाँ ये मीटर में है परिमाप ना, तो ये मीटर में हो गया, अर्ध परिमाप भी मीटर में होगा, ये भी ठीक। अब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 लिखकर ऐसे छोड़ दीजिए, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ही समझना होता है, ठीक ना। 6 लिखकर 0 लगा दीजिए, क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक। अब ये फार्मूला लगाइए यहाँ पे, s ब्रैकेट में s माइनस का a, s माइनस का b, s माइनस का c, ये हो गया मेरे भाई। यहाँ तक s का वैल्यू यहाँ कितना है 90 है, और ब्रैकेट में s का वैल्यू 90 और a का वैल्यू देखिए यहाँ पे 50 है, तो माइनस का 50। अब यहाँ पे लिखेंगे कितना 90 माइनस b का वैल्यू कितना है 60, तो यहाँ लिखेंगे 60। अब यहाँ लिखेंगे 90 माइनस का 70, ये 70 ना, 70 लिख देंगे, ठीक। अब ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दीजिए, ब्रैकेट लगा दिए,
ठीक, ये क्लियर। देखिए 90 हो गया, 90 माइनस का 50, 90 माइनस का 60 और ये 90 माइनस का 70, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए माइनस करते हैं हम लोग, तो ये है 90, ये है 90, 90 है, ये 90 में से 50 घटाएंगे कितना बचेगा 40, 90 में से 60 घटाएंगे कितना बचेगा 30, 90 में से 70 घटाएंगे कितना बचेगा 20, ये है 20। अब देखिए अब हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको। 90 को हम लोग तोड़ेंगे, 90 को तोड़ेंगे तो क्या कितना लिख सकते हैं हम लोग 9 गुणे 10, 9 दहाई में 90 हो जाएगा, 9 दहाई में 90। अब 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 20, देखिए बताइए ना 2 गुणे 20 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 गुणे 20 लिख सकते हैं 40 को, 2 गुणे 20 लिख दिया 40 को। और ये 30 है, ये 30 है ना, ये 30 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3 गुणे लिख दें, 3 गुणे 10, 3 गुणे 10, 3 गुणे 10 लिख दिया। अब 20 है तो 20 को 20 ही लिखिए, समझा दे रहे हैं मेरे भाई ना, कोई बात की दिक्कत थोड़ी है। देखिए 90 है, 90 को 9 गुणे 10 लिख दिया, 9 गुणे 10 90, और ये 40 है, इसको लिख 2 गुणे 20, 20 दूनी के 40 लिख दिया। 30 को लिख दिया 3 गुणे 10 30, और 20 को 20 ही लिख दिया। तो देख लेते हैं नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, फिर चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। एक स्टेप तो और कर लेंगे यार, एक स्टेप और कर लेंगे ना, चलो कोई बात नहीं, ऊपर ही करते हैं। देखिए यहाँ तक हो गया, ऊपर हम करते हैं रफ। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ना मेरे भाई, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए अब हो गया यहाँ तक कंप्लीट, तो अब हमको क्या दिक्कत है, अब हमारा आंसर आएगा। अब देखिए अब ऊपर लिखते हैं ऐसे, यहाँ कितना है 90, अरे ये 9 है, देखिए 9 से कितना बाहर निकल जाएगा 3, डायरेक्ट बाहर निकाल के बाहर ही निकालना है बस। अब ये देखिए 9 में से कितना बाहर निकल जाएगा 3। अब देखिए 10 यहाँ है और एक 10 यहाँ है, देखिए ध्यान से 10 एक यहाँ है, 10 एक यहाँ है, दोनों जोड़ा बना लिए, और जोड़ा में से एक बाहर निकलेगा 10, एक 10 बाहर निकल गया। अब देखिए 20, अब 20, ये 20 और ये 20 दो जोड़ा बन रहे हैं, एक बाहर निकल जाएगा 20, एक 20 बाहर निकल गया। अब क्या अंदर क्या बचा है कड़ी में 2 और 3 ही बचा है, 2 और 3 बचा है, तो 2 और 3 को छोड़ दीजिए अंदर, अब इनका गुणा कर दीजिए, 2 3 6 हो गया 0 0, 600 कड़ी में 6 मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 600 गुणे 6 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लीजिए, यहाँ तक कंप्लीट है। अब हम लोग करते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हुआ, तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8वें को सॉल्व ना। 8वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको करते हैं यहाँ तक रफ, ठीक, इसको हमने कर दिया रफ, बस 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 ये हो गया रफ, ठीक है, रफ हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8वें को सॉल्व। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन 8वां आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसको पेन या पेंसिल लेकर एकदम बढ़िया से मिलाइए, या तो कापी पे नोट्स कर लीजिए, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे तो साथ ही साथ मिलाते जाइए, आप भी पढ़ लीजिए उसी के साथ। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल, उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल उसमें कितना दिया है 4.50 ना रुपए में दिया है, 4.50 प्रति मीटर स्क्वायर की, प्रति मीटर में दिया है यार, मीटर स्क्वायर कौन बनाया, मीटर प्रति मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए, ये दिया है। जिसकी भुजाएं क्या दिया है कि 30 मीटर है, 40 मीटर है और 50 मीटर है, ऐसे दिया है। चलिए मेरे भाई इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए भुजाएं तो दे दिया है जी, भुजाएं भी दिया है, अब हमको क्या निकालना है कि उसके क्षेत्रफल याद करने के लिए, और एक प्रति मीटर इतना है, तो जितना क्षेत्रफल आएगा उसका ये हमको बताना है कि कितना खर्च होगा, ये बताना है। चलिए पहले इसका हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, माना लिखेंगे, माना भुजाएं ए बराबर कितना है, माना भुजाएं ए बराबर 30 मीटर, बी बराबर कितना है, बी बराबर 40 मीटर, और सी बराबर कितना दिया है, सी बराबर 50 मीटर, ये दिया है ना। अब उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे सॉरी दोस्तों ना। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज का अर्ध परिमाप
त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी बटा में 2, ये होता है अर्ध परिमाप। अब इसको हम लोग क्या से दर्शाते हैं, s से। अब a कितना है 30 और b कितना है 40 और c कितना है 50 बटा में 2, ठीक। यहाँ पे s कितना हो जाएगा 70, 70 5 120, 120 बटा में 2, इसको करेंगे कैंसिल तो कितना आ जाएगा 60, कितना आ गया 60, ये मीटर में था तो ये मीटर में आएगा 60 मीटर। अब हमारा ये क्या आया है, ये हमारा क्या आया है अर्ध परिमाप आया है। तो अब अर्ध परिमाप आया है, अब हम लोग निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए इसको ब्रैकेट में पहले लिखिए फार्मूला, पहले फार्मूला लिखना है s ब्रैकेट में s माइनस का a, s माइनस का b और s माइनस का c, s माइनस का c, ये हमने लिख दिया। अब देखिए इतना लिख दिए तो फिर उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, s कितना दिया है 60 और यहाँ लिखेंगे 60 माइनस का a कितना दिया है 30 और ये है 60 माइनस b की जगह कितना दिया है 40 दिया है और यहाँ दिया है 60 माइनस c की जगह कितना दिया है 50, ये है 50, ठीक। अब ये दिया है, अब एक लाइन देखते हैं कि नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। पहले एक लाइन और स्टेप कर देते हैं सॉल्व, पहले चेक कर लेते हैं कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना। हाँ दे तो रहा है, एक लाइन और हम लोग कर सकते हैं, तो एक लाइन और कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहाँ पे करते हैं 60 है तो 60, अब देखिए 30 में से 60 में से 30 घटाएंगे कितना बचेगा 30, 60 में से 40 घटाएंगे कितना बचेगा 20, 60 में से 50 घटाएंगे कितना बचेगा 10। अब ऊपर करना है रफ, ठीक है ना, नीचे जगह कम है, अब ऊपर करेंगे रफ, उसके बाद सॉल्व करेंगे। यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट हो जाना चाहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हट जा रहे हैं थोड़ा सा, हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट हो गया मेरे भाई। अब इसको करते हैं ऊपर से रफ, ठीक, ऊपर से रफ कर दिया हमने, ऊपर से हमने कर दिया रफ, बस हो गया रफ। अब देखिए हम लोग नीचे 60 बचा है ना 60, तो इसको हम लोग 60 को कैसे लिख सकते हैं, ये करनी में देखिए पहले यहाँ नीचे देखते रहिए, 60 को लिख सकते हैं 30 गुणे 2, 2 गुणे 30, 60 हो जाएगा। इधर 30 बचा है 30, अब ये 20 है तो 20 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 2 गुणे 20 और यहाँ कितना है 10 है, ऐसे लिख सकते, अरे 2 गुणे 20 को लिख सकते हैं 2 गुणे 10 ना, 2 गुणे 10, 2 गुणे 10। अब देखिए मिला लेते हैं एक बार, 60 को हमने लिखा 2 गुणे 30, 30 दूनी के 60, और ये 30 था तो 30 का 30 जैसा है तैसा। 20 को हमने लिख दिया 2 गुणे 10, 20 हो गया, और ये 10 का 10, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि जोड़ा कैसे बन रहा है, 30 का जोड़ा बन रहा है, दोनों एक जोड़ा बन के एक 30 बाहर निकलेंगे, एक 30 बाहर। अब ये 2 और ये 2 तो एक 2 बाहर आ गया, ये 10 तो एक 10 बाहर आ गया। अब देखिए गुणा करने का भी तरीका है, तो 3 दूनी के 6 हो गया, 1 2 0 लगा दीजिए, ये कितना हो गया आपका 600 मीटर स्क्वायर आ गया क्षेत्रफल। जो ये त्रिभुजाकार था उसका क्षेत्रफल कितना आ गया 600 मीटर स्क्वायर। अब हमको उसका रुपए बताना है कि कितने रुपए का खर्चा होगा बनवाने में, जो बनवाना था ना, तो उसका कितना खर्चा होगा हमें ये बताना था, पर लगाए गए खर्च ज्ञात कीजिए। हाँ तो बस हमारा कुछ नहीं, बस आंसर आ गया है, 1 वर्ग मीटर घास लगवाने में खर्च कितना था 4.5 ना, ये था 4.5। बस अब हम लोग उसको लिखेंगे, अब इसको करते हैं रफ, बस ये हो गया हमारा। लिखेंगे 1 मीटर घास लगवाने का खर्च 4.50 रुपये है। 1 वर्ग मीटर घास लगवाने, 1 मीटर वर्ग घास लगवाने का खर्च कितना है जी 4.50 रुपये है, ठीक है ना, रुपये है। तो देखिए 1 वर्ग मीटर का है, अब हमको 600 वर्ग मीटर का चाहिए, तो 600 वर्ग मीटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, 600 वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्च कितना हो जाएगा। देखिए अगर 1 वर्ग मीटर में देखिए, अब ऐसे नहीं समझेंगे तो ऐसे समझिए, यहाँ कुछ और एग्जाम्पल बता देते हैं कि 1 रुपये में आपको मिलता है 2 टाफ़ी, 1 रुपये में मिलता है 2 टाफ़ी, तो 2 रुपये में कितना टाफ़ी मिलेगा 4, 2 रुपये में मिलेगा कितना 4, अगर 3 रुपये में कितना मिलेगा 6 ना, मिलेगा 6। तो देखिए कर क्या रहे हैं हम लोग,
तो 1 रुपये में 2 टॉफ़ी, तो ये 2 है, ये 2, 1 रुपये में जितना है 2। अब 2 का निकालना है कि 2 रुपये में कितना मिलेगा, तो इसमें 2 का गुणा कर दे रहे हैं, कितना आ गया 4। अब 3 रुपये में कितना मिलेगा, तो इसी 2 में हम 3 का गुणा कर दे रहे हैं, आ जा रहा है 6। अब 4 रुपये में कितना मिलेगा, इसी 2 में हम 4 का गुणा कर दे रहे हैं, तो आ जा रहा है 8। समझ रहे हैं ना। तो हमारा 1 रुपये का कुछ मालूम है, तो उससे हम बाकी सब का भी निकाल दे रहे हैं। तो इसी तरह 1 वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्च हमें इतना दिया है 1 का, तो हमें 600 का निकालना है, तो इसमें गुणा कर देंगे तो 600 का आ जाएगा। चलिए गुणा करते हैं मेरे भाई 600 गुणे 4.50 ना। अब देखिए 6 का गुणा इसमें करिए, 6 5 30, 6 5 30, 0 हाथ में लगा 3, तो 6 चौके 24, 24 3 27, 24 3 27, ये हो गया 27। अब देखिए कितना जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दिए। अब दशमलव कितना अंक पे, 1 2 अंक पे है दशमलव, तो यहाँ 2 अंक पे बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2700 हमारा आंसर हो जाएगा, 2700 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है। क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9वें को सॉल्व। स्क्रीनशॉट इसका लीजिए पहले जल्दी से। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9वें को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है, पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको साथ ही साथ पढ़िए मेरे साथ ही, नहीं तो बाद में आप पढ़ेंगे नहीं, बस क्वेश्चन उतार देंगे। ये गलती करना नहीं है, साथ पढ़ना है, साथ ही पढ़िए आप भी, ठीक ना। साथ साथ काम कर रहे हैं तो साथ साथ ही आप भी काम करते हैं मेरे भाई। ऐसे क्या होगा कि आप काम भी कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, तो मेरे साथ आप भी करिए। देखिए किसी पार्क में एक फिसल पट्टी स्लाइड बनी हुई है। इसकी पार्श्विक दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, ऐसे बोल रहा है, पेंट किया गया है। और उस पर क्या लिखा है ना, पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, ये लिखा हुआ है। तो आकृति दी गई, इसका त्रिभुज का जो बनाया है ना वो दिया भी है चित्र में, किताब में, क्वेश्चन में भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यदि इस दीवार का विमाय मतलब कि जो भुजा है वो 15 11 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए मेरे भाई कोई बात नहीं, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कुल मिलाकर वो त्रिभुज का क्षेत्रफल ही पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे जैसे जैसे दिया है उसे हम लोग करेंगे, बस आंसर आएगा हमारा। इसको करते हैं रफ। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, ऐसे थोड़ा सा फिगर जैसे बनाया है, फिगर हम बना भी देते हैं। ऐसे फिगर बनाया है कुछ ऐसे, और ये ऐसे ऐसे फिगर बनाया, ठीक है ना, ऐसे फिगर बनाया, ये फिगर बनाया है। अब बोल रहा है कि ये क्या बोलते हैं, ये 11 मीटर का है, ये 11 मीटर का है, और ये 11 मीटर, और ये कितना का है 15 मीटर, ये 15 मीटर। अब उसके बाद ये 10 मीटर, कितना है 6 मीटर, ये 6 मीटर हो गया, ठीक ना, ये 6 मीटर हो गया। अब हम इसको जो इसमें कोई एक कलर किया गया है, ऐसे कलर किया गया है, कलर हो गया, फिर कलर हो गया, उसमें बीच में हरा भरा पार्क लिखा हुआ है, हरा भरा ऐसे कुछ लिखा है, तो उसको उसमें लिख लीजिएगा, ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग करेंगे इसको सॉल्व जल्दी से। देखिए ये भुजा दिया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग। बस माना ए बराबर कितना है 11 मीटर, बी बराबर कितना है, कुछ भी मान लीजिए 15 मीटर, और सी बराबर मान लेते हैं हम लोग 6 मीटर। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना होता है, पहले देखिए a प्लस बी प्लस सी बटा में 2, ये s के बराबर हो जाएगा। s के बराबर है a कितना है 11, b कितना है 15, और c कितना है 6 बटा में 2, ठीक। अब 11 15 अच्छा जोड़ेंगे तो 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22 और 10 32, और ये बटा में 2, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 16, कितना आ गया 16 आ गया, 16 कितना आ गया मेरे भाई 16 आ गया। 16 अगर मीटर में है तो मीटर, 16 मीटर, ठीक ना, 16 मीटर। अब ये हमारा अर्ध परिमाप आ गया। अब हम लोग निकाल देंगे क्षेत्रफल। देखिए कैसे क्षेत्रफल आएगा,
देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे अब हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऐसे यहाँ 2 है, थोड़ा सही से लिख दीजिएगा 2, एस ब्रैकेट में एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का बी, और ये है एस माइनस का सी, ये है एस माइनस का सी, ये एस माइनस का सी, ये एस है, ठीक है, ये एस है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए एस का वैल्यू यहाँ कितना है 16, अब यहाँ लिखेंगे 16 माइनस ए का वैल्यू कितना है 11, और 16 और बी का वैल्यू कितना है 15, और यहाँ पे 16 माइनस का और सी का वैल्यू कितना है 6। ठीक, यहाँ तक हो गया। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट यहाँ तक लीजिए। अब हम ऊपर मिटा कर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम ऊपर मिटा के सॉल्व करते हैं, ठीक ना। हाँ, इसको जल्दी से यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, ऊपर हम करते हैं रफ, ऊपर करेंगे रफ, ठीक ना मेरे भाई, ऊपर करते हैं रफ। हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए बहुत बढ़िया हो गया। अब देखिए ये कितना है 16 ना, अब इसको लिख देते हैं, एक बार सॉल्व कर देते हैं पूरा बढ़िया से। ये 16 है, इसको लिख देते हैं 16। अब देखिए 16 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा 5। अब ये देखिए 16 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा 1। अब यहाँ 16 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 10। अब ये 16 है, किसका स्क्वायर है मेरे भाई 16, किसका स्क्वायर है बाबू, किसका स्क्वायर है 16, 4 का। हाँ 4 का। देखिए बाबू भी बता रहा है, आपको भी बताना है। आप कहेंगे कि बाबू बताया है तो बाबू को दिखाइए, अभी बाबू को नहीं दिखाएंगे। अभी 4 आंसर आया है, 4 देखिए, तो इसको कितना बाहर निकलेगा 4। ठीक, अब कड़ी के अंदर देखिए कितना है, अरे यार कोई गलती ना हो जाए जी, हाँ ये है 4। अब यहाँ पे 5 10 है, तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, ये 4 बाहर निकाल दिए। अब 4 बाहर निकाल दिया, कड़ी के अंदर क्या बच रहा है देखिए, तो 5 गुणे 1, इस 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2, 5 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। तो ये 5 5 ये भी जोड़ा बना के बाहर निकल जाएगा, 4 गुणे 5 और कड़ी में कितना हो गया 2। तो ये इसका 5 चौके 20, 20 कड़ी में 2, यही हो जाएगा। मीटर में था तो वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये हमारा। ठीक, अब इसको आपको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10वें को सॉल्व। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10वां में। 10वां में क्या है क्वेश्चन, स्क्रीन में साथ ही साथ पढ़ती है, मेरे साथ ही साथ लिख लीजिए। तो देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी है। ठीक, 2 भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी है, तथा उसका परिमाप दिया है 42 सेमी। तो हमें क्या बताना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग, जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, और जो पूछा है उसको हम लोग निकाल देंगे। इसको करते हैं पहले रफ, ठीक है, रफ कर देते हैं। और कौन सा क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन का लिख देते हैं, क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, चलिए इसको कर देते हैं रफ। हमने कर दिया रफ, ठीक, रफ कर दिया। अब देखिए, अब हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना है जी, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, ए बराबर कितना दिया है इसमें, ए बराबर 18, ए बराबर 18 सेमी दिया है, 18 सेमी, ए बराबर 18 सेमी। अब बी बराबर कितना दिया है, बी बराबर 10 सेमी, बी बराबर 10 सेमी, 18 सेमी 10 सेमी। फिर उसके बाद परिमाप दिया है, परिमाप कितना दिया है हमारा 42 सेमी दिया है ना, 42 सेमी। देखिए परिमाप क्या होता है, जो त्रिभुज का है तो तीनों भुजा होना चाहिए, 3 भुजा होना चाहिए। तो एक भुजा दिया है, एक भुजा नहीं दिया है, तो ये C बराबर हमको नहीं दिया है, तो C हमको निकालना पड़ेगा। C कैसे निकलेगा, देखिए परिमाप बराबर A प्लस B प्लस C, ये होता है। चुप रहो। परिमाप बराबर कितना होता है, परिमाप बराबर A प्लस B प्लस C। तो परिमाप कितना दिया है 42, और यहाँ A कितना दिया है 18, और प्लस B कितना दिया है 10, और C यहाँ से C निकल जाएगा। इन दोनों को जोड़ के इधर माइनस कर दीजिए, 42 है, और इधर माइनस करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28। यहाँ से हमारा C आएगा, 42 में से 28 घटाएंगे, देखिए 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा 1, तो C का वैल्यू हमारा कितना आ गया 14 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई 14 आ गया। ठीक, तो हमारा C का वैल्यू 14 आ गया। तो अब इसका हम अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। त्रिभुज का
अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बटा में 2। अब देखिए यहाँ s से दर्शाएंगे, a कितना है 18 है, और b कितना है 10 है, और c कितना है 14 है, अभी निकाले हैं c बटा में 2। अब यहाँ से देखिए, अब इन सबको जोड़ दिया, 8 4 12 को 2 हाथ में लगा 1, और 1 1 2 2 1 3 3 1 4 42 हो गया बटा में 2। इसको कैंसिल करेंगे कितना हो गया, 2 2 के 4 2 एकम 2 21 आ गया, 21 सेंटीमीटर आ गया, 21 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ से जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब उसके बाद हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मेरे भाई ऊपर से। अब हम लोग करते हैं इसको पहले रफ करेंगे। ठीक, ये हो गया रफ। अब देखिए 21 आ गया हमारा सेंटीमीटर। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला एस ब्रैकेट में एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी। ठीक, ये हो गया। अब देखिए एस की जगह कितना है 21, और यहाँ पे 21 माइनस ए कितना है जी, ये तो मिटा दिया मैंने कोई बात नहीं, मिटा दिया तो हमारे पास है, हम देख लेंगे थोड़ा सा। आप लोग देख लीजिएगा, ए 18 है, ए कितना था 18 था, और बी की जगह कितना था 21 माइनस बी की जगह बी कितना है जी 10 है, और यहाँ पे 21 माइनस सी कितना है, सी हमारा आया था 14 आया था, सी कितना आया था 14 आया था, ये हो गया 14। ठीक है, ये आ गया 14। अब देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 है तो 21 में से 18 घटाएंगे कितना बचेगा 3। अब देखिए 21 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 11, 21 में से 14 घटाएंगे कितना बचेगा 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है ना, 6 1 7 हो गया। अब देखिए 21 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुणे 3, 7 तरीके 21, ये है 3 गुणे 11 गुणे 7। अब जोड़ा बनाइए, देखिए 3 का जोड़ा बन गया, एक 3 बाहर हो गया। अब देखिए ये 7 और ये 7, ये दोनों जोड़ा बन के एक साथ बाहर, कड़ी में क्या बचा, बस 11 बच गया। ठीक ना, यही 11 बच गया। अब देखिए 3 में 7 को गुणा करें, 3 7 21, कड़ी में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नीचे पहले रफ कर देते हैं, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना। अब स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई, यहाँ तक हमारा क्षेत्रफल आ गया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको देखते रहिए, मिलाते रहिए, और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए। देखिए एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। 17:25 है ना, 17:25 है। और इसका परिमाप कितना दिया है 540 सेमी है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए रेशियो वाला आ गया, अब हम लोगों को मानना पड़ेगा, पहले x मान लेंगे तब जाके हमारा सॉल्व होगा। इसको करते हैं, ठीक है। चलिए आपको समझाना है कैसे करना है। देखिए ऐसे लिखेंगे 11 माना भुजाएं ए रेशियो बी रेशियो सी है। देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी। अब यहाँ पे ए के लिए हम लिख लेंगे 12x रेशियो, बी के लिए लिख लेंगे 7x 17x, और सी के लिए लिख लेंगे 25x। ये हो जाएगा, ये हो गया, हमने ये मान लिया। और उसका परिमाप, देखिए परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप हो गया a प्लस बी प्लस सी, यही होता है परिमाप। परिमाप कितना दिया है 540 दिया था, 540 इधर कितना 540 सेमी दिया था, तो सेमी लिख दीजिए 540 सेमी। यहाँ a की जगह 12x प्लस b की जगह 17x प्लस c की जगह 25x। अब इन सबको जोड़ दीजिए, देखिए कितना हो रहा है। अब इनको जोड़ेंगे तो देखिए 5 7 12 12 2 14 को 4 हाथ में लगा 1, और 2 और 3 3 1 4 4 1 5। ठीक, ये हो गया 4 ना 54x। इधर कितना है 540 सेमी, ये हो गया। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ निकालेंगे, तब 540 बटा में कितना हो गया 54।
तो ये 54 से ये 54 कैंसिल, कितना आ गया 1, ये 0 है तो 0। x का वैल्यू कितना आ गया मेरा भाई 10 आ गया। अभी ये x का वैल्यू 10 आया है, अब भुजा निकालेंगे इसमें, x का वैल्यू यहाँ रखेंगे सब में तो ये हमारी भुजा आ जाएगी। देखिए भुजा यहाँ निकाल देते हैं, a बराबर, a के बराबर हम कितना रखे थे 12x। तो ये देखिए 12 में अब हम 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। ये a आ गया, भुजा 120 आ गई a की। b में 17x, यहाँ देखिए 17 गुणे 10 फिर करेंगे तो ये हो जाएगा 170 हो गया। दूसरी भुजा 170। तीसरी भुजा देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 25x, यहाँ है 25x। अब इधर कितना लिखेंगे 25 गुणे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 250। तो ये हमारा 250 आ गया। तीनों भुजा निकल गई, ये भुजा, तीनों भुजा निकल गई। अब तीनों भुजा निकल गई तो अर्ध परिमाप निकाल देंगे, अर्ध परिमाप के बाद क्षेत्रफल निकाल देंगे, ठीक है ना। अब इसको करते हैं ऊपर रफ, जगह कम है ऊपर रफ करें। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, 2 सेकंड में स्क्रीनशॉट एकदम तड़ाक से लिया कीजिए, ठीक हो गया। अब देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप त्रिभुज का अर्ध परिमाप त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा मेरे भाई a + b + c बटा में 2। अर्ध परिमाप s से दर्शाएंगे, a कितना है 120 प्लस b कितना है 170 प्लस c कितना है 250 बटा में कितना हो गया 2। सबको जोड़ दीजिए, 0 0 0 0 हो गया, 5 7 12 12 2 14 को 4 हाथ में लगा 1 और 2 3 3 1 4 4 1 5 54 बटा में 2 ऐसा है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4 और बचा 1 2 7 14 1 270 आ गया। अर्ध परिमाप कितना आ गया 270 सेंटीमीटर, 270 सेंटीमीटर आ गया अर्ध परिमाप। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। तो चलिए क्षेत्रफल का फार्मूला लगाते हैं, नीचे की रफ जाए रफ, नीचे कर देते हैं रफ, ठीक है रफ कर देते हैं। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं s ब्रैकेट में s माइनस का a, s माइनस का b, s माइनस का c, ये हो गया। अब देखिए s कितना है 270 है, 270 माइनस a की जगह कितना 120 यहाँ रखेंगे, थोड़ा सा जगह कम पड़ेगा, इधर लिख देते हैं, यहाँ से करते हैं, ठीक 270 यहाँ लिखेंगे 270 माइनस a की जगह कितना हो जाएगा 120। अब यहाँ देखिए 270 माइनस b की जगह कितना हो जाएगा 170। अब यहाँ पे 270 माइनस c की जगह कितना हो जाएगा 250, ठीक ये ऐसे, ठीक ना, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 270 है तो 270 को 270 लिख दिए हम, 270 लिख दिए। अब इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 0 है तो 0, अब 7 में से 2 जाएगा तो 5, 1 में से जाएगा 1 तो यहाँ कितना हो जाएगा 150 ना, 150 यहाँ घटाएंगे तो देखिए तो 0 और 7 में 7 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, 100 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 270 में से 250 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20, ये ठीक है। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं। अब तोड़ेंगे कैसे कि हमारा कॉमन निकाल कर बाहर निकाल देंगे। देखिए कैसे तोड़ेंगे आपको बता रहे हैं। देखिए मेरे भाई, पहले 27 बनाइए, 270 है तो 27 बनाइए, कैसे बनेगा 9 3 27। देखिए 3 में 9 को गुणा करेंगे, 3 में 9 को करेंगे तो 27 और 27 में 10 को गुणा कर देंगे तो 270 हो जाएगा ना, 10 को गुणा करेंगे तो 270। अब ये 150 है, 150 है तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 3 5 15 और 10 को गुणा कर देंगे तो ये 150 हो जाएगा 150। अब ये 100 है, 100 को कितना लिख सकते हैं 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 करेंगे तो 100। अब ये है देखिए 20 है ना, अतः ऐसा कर दें क्या, इसको ऐसे कर देते हैं। देखिए कैसे कर देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, 10 है ना 100 है तो इसको लिख देते हैं 5 गुणे 20, 5 गुणे 20 कर देंगे तो 100 और ये 20 है, ये 20, ठीक। चलिए आपको समझा रहे हैं कि ये कैसे किए हैं, आपको बताना जरूरी है। 270, देखिए 270 को पहले हम 27 देखें, 27 को लिखें 3 गुणे 9, 9 3 27, अब में 10 को गुणा कर देंगे तो 270 हो गया। 150 है तो पहले 15 देख रहे हैं तो 3 5 15 और 10 को गुणा कर देंगे तो 150, ठीक।
100 है, इसको लिखे हैं 5 गुणे 20, 20 पासे 100, और ये 20 है तो 20। अब देखिए जोड़ा हमारा बनेगा, ये 3 इस 3 का इस 3 से जोड़ा बन गया, एक 3 बाहर, ये 9 है तो खुद इसमें से 3 बाहर निकलता है, 10 ये है 10 और ये है 10, 2 10 हैं तो एक 10 बाहर। अब देखिए ये 5 है और ये 5 है, ये 5 ये 5, एक 5 बाहर। अब ये 20 20, 2 20 हो गए, एक 20 बाहर, लगभग सभी बाहर निकल गए हैं। अब हम लोग को गुणा करके कल डायरेक्ट आंसर लिखना है। देखिए अब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिली के 9, 9 पचे 45, 45 दूना के 90, बस हमारा यहाँ हो गया 90, 90 लिख दिए। अब कितना जीरो है, 1 0 2 0, तो 1 0 2 0, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहले देखते हैं नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आंसर तो हमारा हो गया, आंसर आ गया। चलिए बिल्कुल दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर ये 11 था। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, उसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ये वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन हर क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करा देंगे हम, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 किया जाए, मिटा दें इसे, चलिए मेरे भाई मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। देखिए क्या दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी है और इसकी भुजाएं कितनी है, 12 सेमी है, 12 सेमी लंबाई की है, भुजाएं 12 सेमी लंबाई की है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे दिया है, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 12 नंबर समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमाप भी दिया है, त्रिभुज का परिमाप ना, त्रिभुज का परिमाप दिया है क्या, 30 सेमी, 30 सेमी दिया है। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। हाँ, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी है, त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी, त्रिभुज का परिमाप कितना हो गया, 30 सेमी हो गया, ठीक 30 सेमी हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, पहले मेरे भाई ये भी देख लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज, हाँ ए यहाँ लिख देते हैं, ए यहाँ लिख देते हैं, बी और यहाँ लिख देते हैं, सी। देखिए समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा बराबर हो, तो यहाँ पे हमारी एक भुजा 12 है, एक भुजा 12 है, और तीसरी की भुजा हमें नहीं मालूम है, तीसरी की भुजा हमें नहीं मालूम है कि तीसरी भुजा क्या होगी, ये वाली भुजा हमें नहीं मालूम है, ठीक ना। दो भुजा मालूम है कि दो भुजा 12 हो गई, और एक भुजा भी नहीं मालूम है। देखिए ये हो गया। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ना, त्रिभुज का परिमाप ये होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजा का जोड़ बराबर परिमाप जितना है दिया है वो। अब देखिए ए और बी कितना है, 12 प्लस 12, और सी नहीं मालूम है, सी निकाल देंगे अब हम लोग। अब इन दोनों को जोड़ दें, कितना हो गया 24, तो 30 माइनस का 24, प्लस में सा उस साइड गया माइनस में हो गया, सी आ गया हमारा 6, सी आ गया हमारा 6 आ गया, सी हमारा कितना आ गया 6। तब त्रिभुज का अर्ध परिमाप हम लोग निकाल देंगे। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, ठीक। अब यहाँ देखिए ए कितना है, ए कितना है 12 है, प्लस बी कितना है 12 है, और सी कितना है 6 है बटा में 2 एस, ठीक ना। अब यहाँ पे 12 12 24, 24 6 30, 30 बटा में कितना हो गया 2, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15। हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, क्षेत्रफल कर रहे हैं, अर्ध परिमाप कितना आ गया 15 आ गया। अब इसका हम लोग निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे जल्दी से। तो यहाँ से पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ऊपर हम लोग सॉल्व करें, ठीक, ऊपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर सॉल्व करें। चलिए मिटा देते हैं। देखिए इसको भी मिटा दो। हाँ, अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा मेरे भाई, एस ब्रैकेट में एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से एस कितना हमारा आया 15 गुणे 15 भी गुणे नहीं लगाते हैं 15। अब यहाँ 15
माइनस ए की जगह कितना है 12, ए है हमारा 12, बी भी है हमारा 12, 15, 15 माइनस का 12, और सी भी कितना है 15 माइनस का, सी कितना है 6 है, 6 लिख दिया। ठीक, अब देखिए उसके बाद कितना हो जाएगा, ये 15 है, अब 15 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 3, 15 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 3, 15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 9, ये होगा। अब उसके बाद हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसको करते हैं पहले नीचे से रफ, नीचे से करते हैं रफ, देखिए रफ कर देते हैं। अब देखिए ये 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 3, 5 गुणे 3, अब ये है 3 गुणे 3, अब ये 9 को हम लोग डायरेक्ट बाहर निकालते हैं, चलिए कोई बात नहीं, 3 गुणे 3 लिख देते हैं। ठीक, देखिए अब कितना 3 की जोड़ा बना, ये जोड़ा बना 3 का, ये जोड़ा बना, अब ये 3, एक 3 बाहर और एक 3 बाहर, अब करने के अंदर क्या बचा 5 और एक 3 बचा, तो 5 3 15 और तितली के 9, 9 कड़ी में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये हमारा पूरा आंसर आ गया, ठीक ना। 15 कड़ी में 9 कड़ी में 15, ठीक, 9 कड़ी में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया मेरे भाई। तो यहाँ तक तो समझ में आया होगा बहुत बढ़िया से मेरे भाई। अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय बताना है, कैसा लगा क्लास, अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा वो भी बता देना है, अब कहाँ कमी रही है वो भी बताना है, तभी तो मज़ा आएगा यार आगे, ठीक है। तो मेरे भाई तो पसंद आया हो तो एक, और नहीं पसंद आया तो ये डिसलाइक, और क्या बोलते हैं कि नए आए हों अगर आगे भी पढ़ना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी काम आए आपका, इसलिए सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे भाई।